वी आर लाइफ नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। एमपी बोर्ड टॉपर सीरीज 2024 में आप सबका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य है कि कक्षा 10वीं में बच्चों को टॉप कराना और इसी सिलसिले में मैंने टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अगर आप टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तो डेफिनेटली वार्षिक परीक्षा में तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, टॉपर सीरीज हमने सोशल साइंस से स्टार्ट किया है। अगर सीरीज को अच्छा खासा प्यार मिलेगा, बच्चे पसंद करेंगे, तो सीरीज को कंटिन्यू आगे किया जाएगा और डेफिनेटली आपको मैं टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। अगर कोई स्टूडेंट्स पहली बार आए तो मैं बता देता हूं, इस टॉपर सीरीज में मैं चैप्टर 2 मतलब वन एवं वन्य जीव संसाधन से 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न कहाँ से आएंगे? तो ये आपके पाठ के 20 से निकाला गया क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर में पूछा है और जो भविष्य में मतलब इस साल आपके वार्षिक परीक्षा में पूछाएगा, इन्हीं प्रश्न को कवर किया हूं। डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैं प्रश्न का उत्तर बस नहीं बल्कि एक एक चीज समझाया भी हूं। इसके थ्रू आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न के उत्तर को भी लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कहाँ पर? तो यूट्यूब में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर आप जाइए। यूट्यूब पर कनेक्ट होकर के सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए। टेलीग्राम पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इतना ही नहीं, अगर मन में कोई भी क्वेरीज तो इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर आईडी से अगर आप जुड़े हैं या फॉलो करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिडिल एजुकेशन एक्टिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम क्वेश्चंस को देखने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर देते हैं कि 1 से लेकर के 10 प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न और उसके ऑप्शंस दिखाऊंगा। आंसर आपको पहले बताना है, फिर जब मैं इसका सही आंसर बताऊं तो आपको क्रॉस चेक करना है क्या जो मैं आंसर बताया था वो सही है गलत। इतना ही नहीं, अगर 10 में से तुम 7 से 8 नंबर लेकर के आते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे करके एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या है। सबसे पहले इसका आंसर जाने इसके पहले आप समझ लो कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। तो वे वनस्पतियां जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, या फिर वे पेड़ पौधे जो प्रकृति से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और इसका दूसरा नाम होगा आपका अक्षत वनस्पति, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर आपने यही टिक किया है तो आपका 1 नंबर आप अपना काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा दूसरा प्रश्न यहां पर कह रहा है कि परितंत्र का क्या मतलब होता है। ध्यान समझना, यहां पे लिखा है परितंत्र। परितंत्र का मतलब होता है हमारे चारों तरफ फैला हुआ जीवों का निर्भरता। नहीं आया समझ में? आसान भाषा में समझना। परितंत्र हम साइड करते हैं, सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण। तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, समझ रहे हो ना? परि का मतलब होता है चारों तरफ, और पर्यावरण तो वर्ण या फिर आवरण का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ वातावरण, इसे हम कहते हैं पर्यावरण। या फिर चारों तरफ फैला हुआ परिवेश, या फिर चारों तरफ फैला हुआ पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो उसी से मिलता जुलता शब्द है ये परितंत्र। और परितंत्र का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ पेड़ पौधे और जीव जंतु का आपस में निर्भरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर जीवन, इसी को हम परितंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड नंबर कहता है कि भारत में कितने प्राणी जाति हैं, मतलब लगभग कितने प्रकार के जीव जंतु हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 500, 1000, 10,000 या फिर 81,000। देखो, इसमें छोटे से कीड़े को लेकर के और एक बड़े मनुष्य तक सभी को काउंट किया है। तो इसकी संख्या है लगभग 81,000, मतलब 81,000 प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को ही टिक किया था तो डेफिनेटली आप अपना 1 नंबर और काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा 4th नंबर कह रहा है कि कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव का उल्लेख किसके लिए किया गया है। जो हमारे संसाधन लगातार कम हो रहे हैं,
समझना बात को। जो संसाधन लगातार कम हो रहे हैं, जैसे आपका पानी लगातार कम हो रहा है, कोयला कम हो रहा है, जितने भी चीज़ें जो जमीन से निकलती है जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सब कम हो रहा है, तो इसका तुलना किससे किया है? तो इसका तुलना ठीक समाज के महिलाओं से किया, जिस प्रकार से महिलाओं की लगातार दैनिक स्थिति बिगड़ती जा रही है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के लिए। यही इसका सही आंसर है। अगर आपने यही टिक किया है तो आप 1 नंबर अपना काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां कहता है कि भारतीय वन्य जीव, यहां पर गलत लिखा बेटा, यहां पर होगा संरक्षण, ठीक है, प्लीज आप उसे गौर करना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया क्यों गया था, सबसे पहले ये जान लो, तब तो जानोगे कब कब लागू किया गया था। तो इसका लाने का उद्देश्य था सिंपल सा, जो जंगल में जीव जंतु हैं जिनका लोग शिकार करते हैं, जिनको मार देते हैं, उनको बचाने का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें ज़्यादातर भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर को रखा गया था, उसे बचाने का कार्य करते थे। टाइगर, बाघ, इनको बचाने का कार्य करते थे। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी वन्य जीव हैं सभी को बचाने का काम इसके अंतर्गत करते थे। ये विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972, 1972 इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 6वां नंबर, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन मेंशन है, देख सकते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्यों लाया गया था, ये चीज मैं बता दिया था। उसी से कोरिलेटिव प्रश्न है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब सेम चीज पूछा जो मैं पहले स्लाइड में समझा दिया हूं। हमारे ऑप्शंस क्या कहते हैं? वन्यजीव के व्यापार को बढ़ावा देना। सेकंड नंबर, बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार को बढ़ाना, मतलब जो अभी बचे हुए जीव जंतु उनको शिकार और करो, क्या इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर, संरक्षित प्रजातियों की सूची तैयार करना, मतलब जिनको जिनको बचाना उनकी सूची बना करके रख लो। या फिर वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लाभ के बारे में क्या कहा जा सकता है, मतलब इनसे हमें किस प्रकार का लाभ होता है। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। इससे जल, हवा, मिट्टी को संरक्षण होता है। इससे पारिस्थितिकी विविधता को बढ़ावा मिलता है। पारिस्थितिक विविधता का मतलब होता है कि हमारे परितंत्र में कई प्रकार के जीव जंतु उदय होते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, इससे जीवन की मूलभूत चीजों का संरक्षण होता है। और यहीं पर अंतिम नंबर कह रहा है कि सभी वर्ग सही है, मतलब ए, बी, सी सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर हम वन्य जीव को संरक्षण करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी बरकरार रहती है, वहाँ का पानी भी बरकरार रहता है और हवा भी ज़्यादा दूषित नहीं होता है। एक बात बताओ, जहाँ पर पेड़ पौधा लगा है, वन्य जीव रहते हैं, यदि मैं उसको काट करके वहाँ पर उद्योग लगा दूँ तो भाई वहाँ का जो पर्यावरण है, वातावरण, वो तो प्रदूषित होगा ना। तो इससे ये भी संरक्षण होता है। इतना ही नहीं, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ावा मिलता है। जैव विविधता बनी रहती है। जैव विविधता होता क्या है? एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरे जीव तीसरे को खाता है और ये क्रम चलते रहती है। इसे कहते हैं जैव विविधता। और एक दूसरे पर आश्रित होकर के एक दूसरे जीव जंतु जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट हमारा सी नंबर कह रहा था, इसमें जीवन की मूलभूत चीजों का संरक्षण होता है, मतलब जो हमें जीवन में चाहिए वो चीज भी संरक्षित रहती है। आपको पता है, अगर इस संसार में कोई भी चीज की या फिर कोई जीव जंतु की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक को नहीं बल्कि सभी को नुकसान होगा। आप खुद सोचो ना, यदि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ पर अभी मच्छर की संख्या कितनी है? 100 है, समझना। यदि वही मच्छर की संख्या 1 लाख हो जाए तो फिर तुम कितना मॉर्टिन लगा लोगे? भाई मच्छर नहीं भागेंगे, फिर तुमको मच्छर मार ही डालेंगे। इतना काटेंगे हो जाएगा मलेरिया, और मलेरिया से हमारी डेथ हो सकती है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना था। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 8। 8वां नंबर आपके सामने है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन चलाया कहाँ गया था और क्यों चलाया गया था। चिपको आंदोलन एक महिला थी, उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए ये पेड़ से जाकर के चिपक गई थी और इनका कहना यह था कि अगर तुम पेड़ काटोगे तो सबसे पहले हमको काटोगे, फिर जाकर के पेड़ काटोगे।
और राजा का आदेश था कि पेड़ काटना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने प्रश्न उठेगा, सर पेड़ क्यों काटना था यार? तो पेड़ काटने का सिंपल सा उद्देश्य था कि मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ऑफ डे में वही क्वेश्चन अपलोड किया हूं मैं, तो जगह का नाम अगर यहां पर बता दिया तो वो चीटिंग हो जाएगी। तो एक जगह था, ठीक समझना बात को, एक जगह था वहां पर रेल की पटरी बिछनी थी। तो वहां का राजा बोला जाओ वहां का पूरे पेड़ साफ करो और रेल की पटरी बिछाओ। इसीलिए लोग बाग आए पेड़ काटने। तो इस गांव के लोग एकत्रित होकर के और एकजुट हो गए और बोले कि पेड़ नहीं काटोगे। तो बोले नहीं, राजा जी का आदेश है, राजा जी का आदेश कैसे नहीं मानेंगे भाई, पेड़ तो काटना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। पूरे गांव के लोग पेड़ से चिपक गए और बोले सबसे पहले हमें काटोगे फिर जाकर के पेड़ काटोगे। और बाकी राजा के जो सैनिक थे वो बहुत सारे इंसानों काटे थे, लगभग 1000 ज़्यादा इंसानों को पहले काटे फिर जाकर के पेड़ काटे। फिर राजा को पता चला कि अरे बाप रे, इस गांव में तो ऐसा हो रहा है, लोगों को पेड़ चिपके हैं। तो फिर राजा ने उसको रुकवाया था कि थम जाओ भैया, इतना मत काटो नहीं तो हम नहीं बचेंगे कहीं के। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखो, जल संरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट, वृक्षों की कटाई के खिलाफ विरोध, बिल्कुल सत्य है, वृक्षों के कटाई के खिलाफ ही चलाया गया था चिपको आंदोलन। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9वां नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए शुरू किया गया है? नाम से स्पष्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, तो किसके लिए होगा? टाइगर के लिए होगा ना, हम लोग के लिए तो होगा नहीं। हमारे ऑप्शंस देखो, बाघों के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, वृक्षों के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा 10वां नंबर कह रहा है कि कौन से राज्य में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सुंदरबन बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है, ये समुद्र के तट पर स्थित है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं उत्तराखंड। क्या उत्तराखंड समुद्र के तट पर स्थित है? नहीं, ये तो हमारे उत्तर में है, यहां पर बर्फ जमी है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या समुद्र के तट पर है? हाँ भाई, यही तो है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या समुद्र के तट पे है? नहीं नहीं नहीं, मध्य प्रदेश तो बीचों बीच है भारत देश के, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश, मतलब मध्य में जो स्थित हो। आगे देखते हैं, डी नंबर, राजस्थान। राजस्थान में तो रेतीला रेतीला है, बालू बालू है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 10 के 10 प्रश्न में कंप्लीट कर लिया। आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का एक अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। हमारा प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एक इसका सही उत्तर है। जल्दी जाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लेकर के जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्द ही मिलेंगे हम थर्ड पार्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको थर्ड पार्ट में ही बताएंगे। ओके, बाय बाय।